नशा मुक्त अभियान पूरे देश में चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, नशा जो है पूरी दुनिया को इससे परेशानी है और इसीलिए विश्व नशा निषेध दिवस निश्चित किए गए हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निश्चित किए गए हैं। जो नशा शुरू कर देता है उसका दिमाग नशे के अलावा दूसरी जगह नहीं जाता, अच्छी बढ़िया सोच नहीं बना पाता, रिश्तों को ख़त्म कर देता है, माँ बाप भाई बहन दोस्त मित्रों का अदब लिहाज ख़त्म हो जाता है। वो नशा करने वालों की एक टीम बन जाती है और वो नए नए लोगों को जोड़ा करते हैं, इसलिए कि नशा करने वाले लोगों के पास पैसा बाद में नहीं रहता है, इसलिए नए लड़कों को अपने दोस्तों को जोड़ते जाते हैं ताकि जो है जितना ग्रुप बड़ा होता जाएगा लोग किसी न किसी तरह से नशा की उपलब्धि होती रहेगी। इसकी वजह से हमारे देश में लगभग 20 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। बहुत लोग हैं जो नशा दूसरे लोग कर रहे हैं और उनकी वजह से मृत्यु दूसरों की हो रही। एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जो चला रहा था वो नशा कर रहा था, जो एक्सीडेंट में मर गया वो नशा नहीं कर रहा था। तो नशे से अपराध हो रहे हैं, नशे से बीमारी फैल रही है। 11% लोग ही 60 साल की उम्र क्रॉस कर पा रहे हैं, 7% लोग ही केवल 70 साल की उम्र क्रॉस कर पा रहे हैं। हमारे पूरी दुनिया में जितने हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से अकेले 60% हार्ट के मरीज़ केवल हिंदुस्तान में हैं और उसमें हिंदुस्तान में जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से 40% मरीज की उम्र जो है हार्ट की वो 25 से 40 साल की है और 40 साल से 60 साल के बीच में 25% लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है। तो नौजवान हार्ट का पेशेंट हो रहा है क्योंकि नशा ले रहा है, या तो शराब पीता है या वो बीड़ी सिगरेट मसाला तंबाकू सिगार स्मैक गांजा तमाम ऐसी चीज़ों का यूज़ करता है, ड्रग्स का यूज़ करता है, जिसकी वजह से नशे की वजह से पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए 272 जिलों को चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। आदरणीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब हमारा देश नशा मुक्त देश बन जाएगा। अभी 26 जनवरी को नशा मुक्त भारत अभियान की एक झांकी भी दिल्ली में निकली। पूरे देश के पैमाने पर इस अभियान को चला रहे हैं जो विश्वविद्यालय हैं उसके वीसी प्रोफेसर एनआईटी आईआईटी ट्रिपल आईटी के जो डायरेक्टर हैं वो इससे जुड़े हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या जो महाविद्यालय हैं डिग्री कॉलेज हैं इंटर कॉलेज हैं हाई स्कूल हैं प्राइमरी के स्कूल हैं, सोशल वर्कर हैं संगीतकार हैं गीतकार हैं, साहित्य संगम संस्थान के 6500 कवि हमारे साथ जुड़े हैं, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के लगभग 1 लाख लोग उससे जुड़े हैं। अभी बाबा जय गुरुदेव जी की एक पूरी जो टीम है जिनके वो बहुत बड़े आध्यात्मिक जो अब गुरु हैं जय गुरुदेव जी के बाबा उमाकांत महाराज जी, वो हमारे इस अभियान से हम लोग एक साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो आपके गायत्री परिवार के लोग हैं वो इससे जुड़ चुके हैं। तो पूरे देश के अंदर जो है एक आंदोलन तेज़ी से बढ़ रहा है और मैं समझ रहा हूँ आज़ादी के आंदोलन में ज़रूर अंग्रेज़ों से लड़ने में 90 साल लग गए, लेकिन नशा मुक्त भारत बनाने में 9 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हम नई पीढ़ी के लोग जो नशा नहीं करते हैं उनको नशे से होने वाला नुकसान का एक डर पैदा कर रहे हैं। वो जब नशे की दुनिया में नहीं जाएंगे तो नशे के नए कस्टमर नहीं बढ़ेंगे, अपने आप नशे की दुकानें धीरे धीरे होकर बंद हो जाएंगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील है और मीडिया के भी सभी साथियों से अपील है, अगर इस देश के राष्ट्र से प्रेम है, इस देश के नौजवानों से बच्चों से नौनिहाल बच्चों से प्रेम है, अगर आप चाहते हैं कि किसी महिला की मांग सुनी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई बच्चा अनाथ ना हो, किसी माँ की गोद सुनी ना हो, तो सब लोगों को नशे के खिलाफ आंदोलन में जुड़ना चाहिए और नशा मुक्त भारत बनाने के इस अभियान में चलना चाहिए। 9 अगस्त को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की तर्ज पर हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। इसलिए एक अपील और है कि जहाँ जहाँ मेरी इस बात को जो लोग भी सुन रहे हों, कृपया करके एक दिन का समय निकाल करके 9 अगस्त को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो कार्यक्रम में
प्रातः 10 बजे तक जरूर पहुंचने का काम करें, यही मेरी सबसे विनती है। माननीय मंत्री, जैसे चुनाव आने वाला है 2024 का लोकसभा, देखिए मोदी जी जब से आए हैं तब से देश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी आदमी की भूख से मौत हो गई। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे, 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 6,000 रुपये साल में उनको किसान निधि सम्मान मिल रहा है। इसी तरह 3.5 करोड़ लोगों को आवास, शौचालय, ये सारी सुविधाएं मिल रही। आज प्रधानमंत्री जी जा कर के अमेरिका में क्या बोले, मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड, यानी हम देश को बनाएंगे, दुनिया को बनाने का काम करेंगे। जब फ्रांस में अभी जब गए तो उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया का निर्माण करेगा, पूरी दुनिया को बेहतर बनाने का काम करेगा। यानी हम दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान करेगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में आगे, विज्ञान में, इलाज में और चिकित्सा में, रोजगार में, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्राकृतिक खेती के संबंध में हम दुनिया को, हमारा देश नेतृत्व देने का काम करेगा। एक विकसित भारत आने वाले 25 साल में, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, मोदी जी की ने 25 साल का एक पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, कार्यक्रम तैयार कर दिया। सभी लोग खुशहाल हैं और आज जो है इस इशू को लेकर के पूरे देश में आप देख लीजिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान, जहाँ की जनता मोदी जी की डिमांड कर रही है, वो पाकिस्तान मोदी जी को हटाने की बात करता है। आतंकवादी मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के लोग जो नशा बेच रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू, वो हटाने की बात करते हैं। चीन के लोग हिंदुस्तान को हटाने की बात करते हैं। ऐसे मुल्क या आतंकवादी जो मोदी जी के द्वारा परेशान हैं, डर रहे हैं, वो लोग ही मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। ये विदेशी ताकतें हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम हमारे देश के वो राजनीतिक दल कर रहे हैं जो आने वाले 25 साल तक के सत्ता में नहीं आने वाले हैं। वो लोग मोदी जी को हटाने की बात करते हैं तो कांग्रेस कहती मोदी तेरी कब्र बनेगी, तेरी कब्र खुदेगी। तो कोई कब्र खोद रहा है, कोई मोदी जी को हटाने की बात कर रहा है, कोई मोदी जी को गाली देने का बात कर रहा है। सारे विपक्ष के लोग एकजुट होकर के जनता के लिए नहीं खड़े हैं, राष्ट्र के लिए नहीं खड़े हैं, अपनी सत्ता कैसे आए इसके लिए वो खड़े हुए हैं। लेकिन मोदी जी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है। यहाँ तक के जो विपक्ष के तमाम लोग जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, वो लोग भी मोदी जी की सरकार बनाने के लिए फिर से कमल पर वोट देंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 350 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसको 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर मोदी जी के नेतृत्व में एक जनता के अंदर उत्साह है और फिर से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं टीवी भारतवर्ष। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से।